जय हिंद एवरीवन। स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की अपनी अपडेट की शुरुआत करेंगे एमआरएफए प्रोग्राम से। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि एमआरएफए प्रोग्राम हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, जिसके अंतर्गत 114 की संख्या में राफेल फाइटर्स या यूं कह लें जो मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है, इनकी खरीद की जानी है। लेकिन 1 अप्रैल को हास्यप्रद रूप में कुछ ट्विटर हैंडल्स के द्वारा मजाक मजाक में ये कह दिया गया कि टेडबीएफ के एयरफोर्स वेरिएंट के लिए भारत के द्वारा एमआरएफए प्रोग्राम को कैंसिल किया जा सकता है। लेकिन कुछ मीडिया संस्थानों ने उस मजाक को समझने में शायद गलती कर दी और उनको लगा कि ये खबर शायद सच है, और उन्होंने इस पे आर्टिकल लिख दिया, जिसके बाद एक बहुत बड़ी डिबेट ट्रिगर हो गई कि क्या वाकई एमआरएफए कैंसिल होने वाला है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भारतीय वायुसेना इवैल्यूएशन कर रही है। हाँ, ये बात जरूर है कि एमआरएफए को अभी एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी नहीं मिली है, ना ही रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल इशू किया गया है। लेकिन अभी तक जहां रिपोर्ट्स है उसके हिसाब से ये प्रोग्राम कैंसिल नहीं हुआ है, और एक अनुमान है कि शायद इस वर्ष हमें इसमें कोई अपडेट देखने को मिल जाए। हालांकि जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं उनका इस प्रोग्राम को लेकर के अपना ही अलग अलग मत है। कुछ का ये मानना है कि अब ये प्रोग्राम अपने अंत की तरफ है, तो कुछ का ये मानना है कि बहुत जल्दी इस पे जो निर्णय है वो निकल के आएगा। लेकिन स्पष्ट रिपोर्ट एमआरएफए को लेकर के अभी किसी के पास नहीं है। लास्ट टाइम जो सबसे पुख्ता रिपोर्ट सामने निकल के आई थी, उसका आधार था भारत में मंत्री श्री नितिन गडकरी जी का बयान, जो कि उन्होंने दिया था नागपुर में जो असेंबली लाइन है उसको लेकर के। जहाँ पर उन्होंने कहा था कि बहुत जल्दी आपको जो नागपुर में राफेल फाइटर्स का निर्माण होता दिखाई पड़ेगा, और ये राफेल फाइटर भारतीय वायुसेना के जो आत्मनिर्भरता का इनिशिएटिव है उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। लेकिन उसके बाद से अभी तक कोई पुख्ता रिपोर्ट सामने नहीं आई जहां पर एमआरएफए में हुई प्रोग्रेस के बारे में कुछ भी हमें पता चल सके। इसलिए ये प्रोग्राम हम ये मान के चलते हैं कि अभी अधर में लटका हुआ है। हमारी अगली बड़ी अपडेट सुपर सुखोई अपग्रेड प्रोग्राम को लेकर के आ रही है। दोस्तों, भारतीय वायुसेना के लिए सुखोई 30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट को एक मेजर अपग्रेड मिलने वाला है, जिसकी शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है। और 30 नवंबर 2023 को डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के द्वारा इनको अपग्रेड करने का जो प्रपोजल है उसको अप्रूव भी कर दिया गया है, जहां पर इनिशियली 84 सुखोई 30 MKI जेट्स को सुपर सुखोई स्टैंडर्ड का अपग्रेड मिलेगा। अब यहाँ पर एक चीज जो कि काफी दिलचस्प है और वो सामने आई है कि सुखोई 30 MKI के रडार क्रॉस सेक्शन को कम करने के लिए भी जो कार्यवाही है ये शुरू कर दी गई है, क्योंकि सुखोई 30 MKI एक बड़े फाइटर एयरक्राफ्ट है और इनका रेडार क्रॉस सेक्शन काफी बड़ा होता है। और ऐसे में आज के जो मॉडर्न रेडार सिस्टम है ये इन्हें काफी दूर से ही डिटेक्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो कॉन्टेस्टेड एनवायरनमेंट है वहां पर इनको ऑपरेट करना सेफ नहीं है। और इस चीज को ध्यान में रखते हुए डिफेंस लैबोरेटरी जोधपुर के द्वारा एक प्रॉमिसिंग सोल्यूशन सामने रखा गया है, जहां पर वो पॉलीयूरेथेन बेस्ड जो रेडार अब्जॉर्बिंग पेंट है उसको विकसित कर चुके हैं। उनका ये दावा है कि ये जो रेडार अब्जॉर्बिंग पेंट है ये सुखोई 30 MKI की जो रेडार क्रॉस सेक्शन है उसको कम कर सकेगा। ये जो पेंट है इसकी ड्यूरेबिलिटी भी काफ़ी अच्छी होगी, और ये एक्सट्रीम टेम्परेचर में भी काफ़ी आसानी के साथ बना रहेगा। ये वेदर रेजिस्टेंट होगा, यानी कि किसी प्रकार के मौसम में किसी भी टेम्परेचर में, चाहे वो हाई हो या लो हो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जो रेडार वेव्स हैं उनको ये इजीली एब्जॉर्ब भी कर सकेगा। ये सिर्फ सुखोई 30 MKI को ध्यान में रखकर विकसित नहीं किया गया है, बल्कि दूसरे जो एयरबॉर्न प्लेटफॉर्म है उनमें इनका इस्तेमाल किया जा सकेगा, और जो लैंड बेस्ड स्ट्रेटेजिक टारगेट्स हैं इनमें भी इस पेंट का इस्तेमाल हो सकेगा। सबसे खास बात यह है कि इस अपग्रेड में सुखोई 30 MKI का पूरा कायाकल्प होने वाला है, जहां पर एडवांस रेडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट, इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम, नए हथियार और भी कई चीजें हैं जो अपग्रेड की जाएंगी, जिसके बाद सुखोई 30 MKI आज के 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट की श्रेणी में शामिल हो जाएगा और 2040 तक भारतीय वायुसेना की सर्विस में बना रहेगा। हमारी अगली बड़ी अपडेट कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम प्रोग्राम को लेकर के आ रही है। दोस्तों, कैट्स प्रोग्राम को लेकर के एक रोचक अपडेट सामने आई है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से, जहां पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अब कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम प्रोग्राम के अंतर्गत जो मदरशिप होगी, यानी कि वो एयरक्राफ्ट जो सभी सिस्टम को कंट्रोल करेगा, जिसको हम कैट्स मैक्स के नाम से जानेंगे, उस पर काम शुरू करने वाली है। ये जो प्रोग्राम होगा इसके अंतर्गत एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस का जो ट्रेनर वेरिएंट है इसको ट्रांसफॉर्म किया जाएगा एक मदरशिप में, जो कि कैट्स प्रोग्राम के दूसरे जो कंपोनेंट हैं उनसे संपर्क बनाएगा, और वहां से जो कमांड्स हैं वो सेंड की जाएंगी। यानी कैट्स मैक्स जो है
ये कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम प्रोग्राम का एक सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, जहां पर तेजस के प्रोटोटाइप को या तेजस ट्रेनर के प्रोटोटाइप को ट्रांसफॉर्म किया जाना है और इसे डेटा लिंक कैपेबिलिटी और दूसरे जो मिशन कंट्रोल सिस्टम है उससे इक्विप किया जाएगा। अगर हम इस मामले के जानकार लोगों की बात करें तो जो कैट्स मैक्स है इस पे जो कार्य है ये 2025 के मध्य तक शुरू हो जाएगा और ये अनुमान है कि 2026 में इसकी जो पहली उड़ान है ये आयोजित कर ली जाएगी। कैट्स प्रोग्राम की बात करें तो कैट्स प्रोग्राम के अंतर्गत अलग अलग प्रकार के जो सिस्टम है ये विकसित किए जाने हैं और इसमें तेजस की भूमिका काफी महत्वपूर्ण होगी। कैट्स प्रोग्राम के अंतर्गत कैट्स ओमका, कैट्स हेल, कैट्स वॉरियर, कैट्स इन्फिनिटी और कैट्स हंटर और कैट्स अल्फा जैसे जो कंपोनेंट हैं आपको देखने को मिलेंगे और इन सब पे हमने डिटेल्ड वीडियोस बनाई हुई है। लेकिन एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस का जो ट्रेनर वेरिएंट है वो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होगा और उसके पास ये कैपेबिलिटी होगी कि वो इन सारे सिस्टम को ना सिर्फ कंट्रोल कर सकेगा बल्कि खुद भी एक बड़े अमाउंट में जो वेपनरी है इसको कैरी कर सकेगा। अब कैट्स प्रोग्राम का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि आज के जो कॉन्टेस्टेड एनवायरनमेंट है जहां पर एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम एनिमी के द्वारा डिप्लॉय किए जा सकते हैं, तो ऐसे में जो इसके कंपोनेंट हैं वो जाएंगे एनिमी के एयर डिफेंस सिस्टम और रेडार्स को तबाह करेंगे और पीछे से आने वाले एयरक्राफ्ट की जो फ्लीट होगी उसके लिए एक सुरक्षित रास्ता बना देंगे। हमारी अगली बड़ी अपडेट लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस प्रोग्राम से आ रही है। हम सब ने हाल ही में तेजस मार्क 1 की पहली उड़ान को देखा और हमने उसमें जो विजिबल चेंजेस हैं उनको नोटिस किया, लेकिन भारतीय वायुसेना यहीं रुकने वाली नहीं है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और भारतीय वायुसेना के बीच में जो एडिशनल 97 जेट्स हैं इनको लेकर के एक महत्वपूर्ण वार्तालाप चल रहा है, जहां पर तेजस मार्क 1 की कैपेबिलिटी को फर्दर इनहेंस करने की बातचीत चल रही है। हालांकि अभी जो 83 की संख्या में तेजस का ऑर्डर वर्ष 2021 में किया गया है, इसके पूरे होने तक तेजस के मार्क 1 वेरिएंट में कोई एडिशनल चेंज हमें देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन रिपोर्ट्स ये दावा करती हैं कि जो एडिशनल 97 जेट्स का ऑर्डर अभी हाल ही में प्लेस किया जाना है उसमें हमें फर्दर मॉडिफिकेशन देखने को मिलेंगे और इस एयरक्राफ्ट को नाम दिया जा सकता है तेजस मार्क 1B, क्योंकि मार्क 1A जो है ये एडिशनल जो 83 एयरक्राफ्ट है जो कि 2021 में ऑर्डर किए गए थे इनको नाम दिया गया है, लेकिन जो अपग्रेडेड वेरिएंट होंगे उनका संभावित नाम तेजस मार्क 1B हो सकता है। हालांकि जो बी वेरिएंट है इसकी अभी स्पेसिफिकेशन क्लियर नहीं है, चीज़ें क्लासिफाइड रखी गई हैं, लेकिन माना जा रहा है कि सॉफ्टवेयर चेंजेस और दूसरे जो चेंजेस हैं वो यहाँ पर होते दिखाई पड़ेंगे, जिसके बाद ये एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 1A की तुलना में ज़्यादा एडवांस हो सकते हैं। हालांकि अभी भी इस पॉइंट पे ये क्लियर नहीं है कि क्या क्या चेंजेस अभी किए जाने की बात की जा रही है और कौन कौन से नए सिस्टम इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। लेकिन एक बात तो तय है कि भारतीय वायुसेना का कॉन्फिडेंस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस पे दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और ये भारत के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये वो एयरक्राफ्ट है जो कि मिग-21, मिग-23 और मिग-27 के गैप को फिल करेंगे और संभावित है कि आने वाले भविष्य में रिक्वायरमेंट को देखते हुए भारतीय वायुसेना एडिशनल तेजस मार्क 1A की तरफ जा भी सकती है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम आशा करते हैं हमेशा की तरह ये वीडियो भी आपको इन्फॉर्मेटिव और अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिए और इस समय आपके सपोर्ट की चैनल को बहुत जरूरत है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।